नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे उत्कर्ष के माध्यम से। हमने बीती कुछ क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक दोस्तों ख़त्म किए हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसा कि आप अपना टाइटल में देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों पासा। पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। अब ये पासा क्या होता है? पासा आप सब जानते हैं, वही जो लूडो सांप सीढ़ी जैसे गेम्स में आपने खेला होगा। शकुनी मामा के पासे भी पासे हुआ करते थे और जिसके पीछे महाभारत लड़ी गई। और वैसे ही पासे आपने लूडो सांप सीढ़ी में भी देखे होंगे। और लूडो में असली का लूडो भी आपने खेला होगा, नहीं तो मोबाइल में तो कम से कम आपने खेला ही होगा। तो पासा वही डाइस यानी एक छोटा सा घन, एक छोटा सा क्यूब होता है जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। आप जानते हैं क्या होता है पासा ना, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडोर गेम्स में काम आता है, कुछ संख्याएं लिखी होती हैं दोस्तों, है ना। इस तरह का पासा होता है, 1 से लेकर 6 तक उस पर डॉट्स बने होते हैं। क्वेश्चन की बात जहां तक करें दोस्तों, तो क्वेश्चन पासे में आता है विपरीत सतहों के बारे में। विपरीत सतहों के बारे में का अर्थ क्या हो गया कि भाई ये जो 6 सतहें होती हैं, एक ऊपर कुछ नंबर लिखा है और एक नीचे कुछ नंबर लिखा है, तो ये ऊपर और नीचे यानी एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो पूछेंगे बताओ 5 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है ना। सामने के अपोजिट पीछे वाला, लेफ्ट के अपोजिट राइट वाला। तो ये जो 6 संख्याएं हैं एक पासे में, इसमें 3 विपरीत सतहों के समूह बनेंगे। तीन युग्म बनेंगे जो कि विपरीत सतहों के होंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट। पासे में आपके सामने क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा कुछ पासा वासा बना के दिया जाएगा। बोलेंगे 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। और जो पूछा जाएगा दोस्तों, उसकी लैंग्वेज इस तरह भी हो सकती है, यदि शीर्ष पर 4 है तो तल में क्या होगा। शीर्ष और तल मतलब टॉप एंड बॉटम अपोजिट ही हुआ। यदि सामने की सतह पर 5 है तो पीछे की सतह पर क्या होगा। सामने और पीछे का मतलब भी अपोजिट हुआ। तो मेजरली क्वेश्चन देखें दोस्तों तो पासे में विपरीत सतहों के बारे में आता है। खैर, अगर इस पूरे टॉपिक को कुछ हिस्सों में बांटें दोस्तों, तो क्वेश्चन 2 हिस्सों में मूलतः बटेगा। वो 2 हिस्से होंगे, सामान्य पासा, सामान्य पासा, और दूसरा होगा आइडियल डाइस यानी मानक पासा। आइडियल डाइस यानी मानक पासा। खैर, इन दोनों के बाद एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाएगा पर अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो है खुला पासा। यानी पूरे चैप्टर में दोस्तों हम इन 3 भागों में इस चैप्टर को बांट सकते हैं और एक एक करके सभी तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती जाएंगी, हम उन्हें समझते जाएंगे। दोस्तों सामान्य पासा और मानक पासे का फर्क क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये समय के साथ साथ आपको पता चलेगा। पर आप इस चीज को समझना कि जब आपके सामने पासा आपको बना के दिया जाएगा, तो आपके सामने जब पासा बना के आपको दिया जाएगा, पासा कुछ इस तरह से आपके सामने बना हुआ होगा। दोस्तों जब ये पासा आपके सामने बना होता है तो आपको एक समय पर केवल 3 सतहें दिख रही होती हैं। आप समझ रहे हैं, लुढ़काएंगे पासे को, आपको एक समय पर मैक्सिमम 3 सतहें दिख रही होती हैं। ये 3 सतहों के माध्यम से ही आपको बताना है कि किसके विपरीत क्या होगा। ये जो 3 सतहें दोस्तों आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, एक स्थिति हो सकती है, दो ऐसे 2 डायग्राम बने हो सकते हैं यानी 2 स्थिति हो सकती है, या 2 से ज्यादा स्थिति भी हो सकती है। पर अगर हम अपने इस टॉपिक के टाइप 1 की बात करें दोस्तों, तो टाइप 1 में जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाए। दोस्तों जब आपको पासा बना के दिया जाएगा तो वो पासे में 2 स्थिति हो सकती है, एक ही स्थिति हो ऐसा भी हो सकता है, और 3 स्थिति 4 स्थिति दी जाए ऐसा भी हो सकता है। पासा खुला हो सकता है, सब कुछ पढ़ेंगे। पर पहले हम बात करेंगे जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाएं। एक स्थिति की बात बाद में करेंगे जब हम मानक पासा पढ़ रहे होंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए तो क्या क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से उनको आप सॉल्व करना है। दोस्तों 2 स्थिति दी जाए का मतलब क्या, कि आपके सामने पासा इस तरह से बना के आपको दे दिया जाए।
यहाँ पे 4 लिखा जाए, यहाँ 5 लिखा जाए, यहाँ 3 लिखा जाए, यहाँ 2 लिखा जाए, यहाँ 4 लिखा जाए, यहाँ 6 लिखा जाए, इस तरह से आपको कुछ पासा बना के दे दिया जाए। दोस्तों ये 2 पासे नहीं है, दीज आर नॉट 2 डाइसेस, ये एक पासे की 2 स्थितियां हैं। मतलब एक बार लुढ़का के देखा तो कुछ ऐसा दिखा और एक बार लुढ़का के देखा तो कुछ ऐसा दिखा। तो जब ये दिया जाए दोस्तों, तो आपके सामने अपोजिट का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस तरह पूछा जाएगा और किस किस तरह से आपको आंसर देना है। गिने चुए 3-4 नियम दोस्तों इस टॉपिक में है, हम वो सभी नियमों को एक बार ढंग से पढ़ लें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों जब किसी पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाएंगी तो विपरीत सतहें बताने के लिए आपके पास 3 नियम हैं। विपरीत सतहें बताने के लिए टू नो दी अपोजिट पेयर्स आपके पास में 3 नियम हैं। टाइप 1 में हम उन तीनों नियमों को पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों जब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, मैंने आपसे कहा कि ये सामान्य पासा, मानक पासा और खुला पासा दिया जाएगा। जब हम इन दो अभी इनकी बात करेंगे दोस्तों, तो एक स्थिति का क्वेश्चन भी हो सकता है, एक स्थिति का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 स्थिति का क्वेश्चन भी हो सकता है और 2 से अधिक स्थिति का क्वेश्चन भी हो सकता है। दो से अधिक स्थिति का क्वेश्चन भी हो सकता है। सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 स्थितियों वाले क्वेश्चन। हम इन 2 स्थितियों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सामान्य पासे में जब किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाएं तो क्या हो रहा होगा। दोस्तों जब 2 स्थितियां दी जाएं, हमने कहा विपरीत सतह बताने के लिए हमारे पास में 3 नियम हैं। वो नियम कैसे कैसे हैं और वो नियम कौन कौन से हैं। पहले नियम की बात कर रहा हूं, ज़रा गौर से देखें। जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, वह संख्या समान सतह पर दिख रही हो, तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना और ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपके सामने 2 स्थितियां दी जाए। अब 2 स्थितियां कैसे दी जाएंगी जरा गौर से देखें। एग्जाम्पल ले रहा हूं। दोस्तों सपोज करो यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 5 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 5 लिखा हो, यहाँ 1 लिखा हो और यहाँ 6 लिखा हो। वो तो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा, पर वो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये देखना है कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, दोस्तों इनमें कुछ कॉमन है क्या। आप कहेंगे देखता हूं सर, 4 5 2 1 5 6। सर 5 कॉमन है, यानी केवल एक संख्या कॉमन है जो कि है 5। और अगर वह संख्या समान सतह पर दिख रही हो। दोस्तों पहले 5 यहां दिख रहा था, इस स्थिति में भी 5 यहां दिख रहा है, तो 5 एक संख्या कॉमन है 5 और वो सेम सतह पर दिख रहा है, तो आपसे बोल रहे हैं परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। परस्पर मतलब आपस में बदली गई संख्याएं। जहां 4 था वहां 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 के अपोजिट 1 होगा। जहां 2 लिखा था वहां 6 लिखा है, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा,
6 होगा। आप मुझे बताओ दोस्तों, 6 संख्याओं में 2-2 के 3 पेयर बनेंगे, तीसरे पेयर में इस 5 के अपोजिट रहने के लिए बचा ही क्या? आप कहेंगे सर 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, अभी तक सर 3 नहीं आया, तो 5 के अपोजिट क्या बचा? 3 बचा। तो यह आपने लिखा है। अभी मोस्टली क्वेश्चन में 4, 5, 1, 2, 6 ऐसी संख्याएं लिखी आएंगी। कभी कभी हो सकता है जैसे आप असली पासा देखते हो वहां डॉट्स बनी होती हैं, डॉट्स भी बनी आ सकती है, पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, संख्याएं लिखी आती है मोस्टली। तो 5 का मतलब 5 है, चाहे 5 डॉट्स लगी हो, चाहे 5 नंबर लिखा हो। फिर से दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, इनमें और इनमें दोनों स्थितियों में एक संख्या समान है 5, और वह समान संख्या किसी एक ही सतह पर दिख रही हो, पहले भी 5 यहाँ लेफ्ट में दिख रही थी, अभी भी 5 यहाँ लेफ्ट में दिख रही है, जब ये दोनों संख्या एक ही सतह पर कॉमन है, दोनों सेम संख्या एक ही सतह पर कॉमन है, तो परस्पर बदली गई यानी आपस में बदली गई संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। 4 के अपोजिट, 4 की जगह पे क्या लिखा है 1, तो 4 और 1 अपोजिट। 2 की जगह पे क्या लिखा है 6, तो 2 और 6 अपोजिट। तो 5 के अपोजिट बचा ही क्या? 3 बचा। तो दोस्तों ये तीनों अपोजिट पेयर्स आ गई। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हो सकता है बताइए 4 के अपोजिट क्या है, जिस सतह पर 4 है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? तो योर आंसर विल बी 1। पूछेंगे यदि शीर्ष पर 2 हो तो तल में क्या होगा? शीर्ष और तल मतलब अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4। ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं आगे बढ़ूं, ऐसे और क्वेश्चंस आपको कराऊं इस रूल नंबर 1 पे आधारित, उससे पहले आप जरा इसको डिटेल में लिख लीजिए। विपरीत सतहें बताने के लिए 3 नियम हैं। जब दोनों स्थिति में, दोस्तों ये रूल्स तो आपको मिल जाएंगे, जो आपने क्लास के पहला ई नोट्स देखा उसमें भी मिल जाएंगे, और इसकी पीडीएफ मिलेगी उसमें भी मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को समझो। अक्सर जब ये टॉपिक मैं कराता हूँ दोस्तों, बच्चे बहुत हास्यास्पद पूर्ण से बच्चे मुझे कहते हैं सर ये पासा नहीं बन रहा। तो आपसे पासा नहीं बने तो इसके लिए फोकस करना, पहले एक पतंग बनाना। पहले क्या बनाओ? पतंग। इस पतंग के तीनों छोर से एक रस्सी नीचे लटकाओ, धागा नीचे लटकाओ, और उन धागों को ऐसे वी शेप में मिला दो, और उन धागों को ऐसे वी शेप में मिला दो, आपको पासा मिल जाएगा। एनीवेज आपको इसे बनाना है, बना हुआ तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, असली में तो एग्जाम में बनाना नहीं है। किसी तरह से इस तरह इतना जुगाड़ कर लो कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाओ। यह आपके सामने लिखा हुआ है, जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या कॉमन हो, तो वह कॉमन संख्या सेम सतह पर दिख रही हो, तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। जस्ट नोट इट डाउन। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। और नहीं भी लिखा है तो पीडीएफ में से लिख लेना, आपको क्लास के तुरंत बाद तो मिल ही जाएगी। दोस्तों एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखना ध्यान से। दोस्तों मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ बताइए किसके अपोजिट क्या क्या है, तो आप कितना सिंपली चेक करेंगे, सिर्फ देखने से पता चलेगा, रट तो सकते नहीं हो। क्या इनमें कुछ कॉमन है? सर 2 कॉमन है, और 2 है भी सेम जगह पे। दोस्तों वो कॉमन नंबर सेम जगह पे कॉमन है, इसका मतलब 6 की जगह पे 1 लिखा है, तो 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 की जगह 5 लिखा है, तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस 2 के अपोजिट होने के लिए बचा ही क्या जो अभी तक यूज नहीं आया? 4। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हुए। क्वेश्चन इसी में से कुछ होगा। अभी इसको लिखना और अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे।
फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। पासा बना हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये सेम जगह, जैसे यहाँ पे ये दो कॉमन था ना, ये दो सेम जगह कॉमन था, सर ये सेम जगह नहीं हो तो क्या करेंगे? तो दोस्तों वो आगे रूल नंबर 2 में बताऊंगा। एक भी नंबर कॉमन नहीं हो तो क्या करेंगे? एक नंबर नहीं सर, दो नंबर कॉमन हो तो क्या करेंगे? वो तो हम टाइप 1 टाइप 2 रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 ऐसे करके करेंगे ना। अभी सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ, एक ही नंबर कॉमन है, सेम जगह पे कॉमन है। अगर ऐसा दिखे, क्वेश्चन देखने से दिखेगा कौन सा नियम लगेगा, तय करो, फिर वो नियम लगाओ। यहाँ पे देखो जरा, आपसे कितना सिंपल ही पूछ रहे हैं कि बताओ 3 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे सर 3 कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, सेम जगह कॉमन है, तो 2 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 6 के अपोजिट 4, तो इस 3 के अपोजिट बचा ही क्या सर? 3 के अपोजिट बच गया, एक अभी तक यूज नहीं आया, तो सर 1 बच गया, मतलब 3 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 1 है। अब आपसे पूछते बताइए 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? हमने बोला 1 है। बोले 6 के अपोजिट क्या है? 6 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 5 है। क्वेश्चन का आंसर तो पासे में से बनेगा, रॉकेट साइंस से आएगा, मंगल ग्रह से तो एलियंस लाएंगे नहीं। इसी तरह आपको आंसर देना है। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? सिर्फ रूल नंबर 1 पढ़ा है, अभी रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, फिर टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन। जितने तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, जितने आज तक बने हैं, जितने किसी किताब में है, जितने ब्रह्मांड में बने हैं, वो सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद ही टॉपिक खत्म होगा। आपने बीते भी 2-3 टॉपिक जो हमने किए हैं वो देखें, सब चीज़ें अच्छे से होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लिख लें इसको और समझ जाना। क्या समझना है? एक ही नंबर कॉमन है, तो जो अपनी अपनी जगह पे आए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अभी जो एक नंबर कॉमन है वो सेम जगह पे है। अब जो रूल नंबर 2 हम करेंगे दोस्तों, उसमें एक ही नंबर कॉमन होगा पर वो अलग अलग जगह पे होगा। यह आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो पीडीएफ में से लिख लेना। अभी बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 की, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 2 क्या है यदि दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो, तो हम दक्षिणावर्त नियम कहें तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज रूल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यदि दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, रूल नंबर 1 में भी केवल एक संख्या समान थी, पर रूल नंबर 1 में जब एक संख्या समान थी तो वो सेम सतह पर दिख रही थी। यहाँ पे बोल रहे हैं एक संख्या समान हो पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो, तो हम क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखें। यहां लिखा है 4 5 2 और यहां लिखा है 2 6 1, और आपसे पूछा है कि फलाना के विपरीत बताओ, पूछड़ा के विपरीत बताओ, ढिगड़ा के विपरीत बताओ। क्वेश्चन देख के बताओ कुछ कॉमन है क्या? आपको ही देखना है, वो रट तो सकते नहीं है। क्या कॉमन है कि सर 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है सर 2 कॉमन है। मैंने कहा अच्छा 2 कॉमन है, पहले 2 यहाँ है, इस बार 2 यहाँ है, 2 अलग अलग सतह पर है। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे 3 सेम जगह था, यहाँ पे 2 सेम जगह था। यहाँ पे जो कॉमन है तो अभी भी एक ही नंबर कॉमन, पर वो अलग अलग जगह पे है।
अलग अलग जगह पे है। तो जब अलग अलग जगह पे हो तो हम दोस्तों क्लॉकवाइज रूल, दक्षिणावर्त नियम, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज कहलाती है, जानते हो ना, उस नियम का प्रयोग करेंगे। उस नियम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। उस नियम का मतलब है कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज चलो। दोस्तों क्या कॉमन बताया आपने, सर 2 कॉमन है, 2 से दोस्तों क्लॉकवाइज चलिए। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 2 5 4, 2 5 4। यहां 2 से क्लॉकवाइज चलिए, 2 1 6, 2 1 6। इसका मतलब 4 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 1 है। तो दोस्तों 2 के अपोजिट क्या है जो अभी तक यूज नहीं आया, 1 2 4 5 6, सर 3 यूज नहीं आया। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो ये आप इस तरह से कर सकते थे। बात आ रही है समझ में? एक बार जरा लिख लो भाई, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलना है। कॉमन नंबर क्या था, 2 था ना। 2 से घड़ी की दिशा 2 5 4, 2 5 4, 2 5 4, 2 5 4। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सही बता रहा हूं ना। 2 5 4, यहां पे 2 से चलो 2 1 6, 2 1 6। तो 2 5 4 2 1 6, जो जिसके सामने दिख रहा है वो उसके विपरीत संख्या है। 2 के विपरीत 3 है। आपने एक चीज नोट करी क्या दोस्तों, 2 5 4 6 1, 3 नहीं दिखा। तो जो नहीं, एक ही नंबर ऐसा है जो नहीं दिखा, वो किसके अपोजिट होगा, कॉमन के। बाकियों के जोड़े तो मिल जाएंगे, तो जो कॉमन था उसका जोड़ा अभी तक जो नहीं दिखा, चाहे सेम जगह वाला हो, चाहे आपने जो अभी बिना सेम जगह कॉमन वाला किया हो। 3 है कॉमन, तो 3 के अपोजिट वो होगा जो अभी तक नहीं दिखा। 2 दिख गया, 6 दिख गया, 5 दिख गया, 4 दिख गया, 3 दिख गया, तो 1 नहीं दिखा। तो 3 के अपोजिट 1 है जो नहीं दिखा। देखो 3 के अपोजिट 1 था या नहीं था। इस तरह से आप सोच सकते हो। धीरे धीरे आपका और मेरा दोनों का हाथ साफ होगा। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी आपको सिखा रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग दोस्तों, मतलब प्रैक्टिस के बाद में ऐसे बच्चों की तरह कोई लिखता भी नहीं है, सीधे आंसर आ जाते हैं। जस्ट नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। हाँ जी, देखिए जरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपसे किसी के विपरीत क्या है, किसी के विपरीत क्या है पूछा है। देखो कुछ कॉमन है क्या, देखो कुछ कॉमन है क्या। 2 नंबर कॉमन लिख दिए मैंने, अभी अभी हम उस पर नहीं पहुंचे हैं। एक ही नंबर कॉमन लेना है। सपोज करो यहाँ लिखा है 4, ठीक है। क्या कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे हाँ सर एक कॉमन है। सेम जगह पे अलग जगह पे, सर अलग अलग जगह पे, एक यहाँ और एक यहाँ अलग अलग है। दोस्तों 1 से क्लॉकवाइज चलो, 1 2 6, 1 2 और 6। 1 से क्लॉकवाइज चलो, 1 4 3, 1 4 3, यानी 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट
4, तो 1 के अपोजिट बचा क्या जो अभी तक यूज नहीं आया? सर 5 यूज नहीं आया, तो 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद करके देंगे मुझको, एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 के विपरीत क्या होगा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 के विपरीत क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझको देना है। कौन सा नियम लगेगा, कैसे सॉल्व करोगे, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। 3 2 6 6 5 1, मुझे लग रहा है सिर्फ 6 कॉमन है। अब तक तो आंसर भी आ जाना चाहिए ना, मुझे लग रहा है 6 कॉमन है। तो दोस्तों 6 से क्लॉकवाइज चलो, 6 2 3, 6 2 3, 6 2 3, 6 1 5, तो 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट क्या बच गया? 1 2 3 5 6, 4 बच गया सर, 4, 6 के अपोजिट 4। दोस्तों 4 के अपोजिट, भाई 6 के अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट भी 6। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो, मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। 6 4 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट 6। 2 के विपरीत, भैया 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 1 है। मुझे बताओ क्या इससे आसान इस जीवन में आपको कुछ मिल सकता है? आप कहोगे नहीं मिल सकता। फटाफट से इसका क्वेश्चन लिख लो दोस्तों। अब टाइप 1 और टाइप 2 पे मिला जुला कुछ क्वेश्चन लिख के दूं क्या मैं आपको? टाइप 1 और टाइप 2 पर मिला जुला कुछ क्वेश्चन लिख के दूं क्या मैं आपको? अभी करता हूं, जरा इसको लिख लीजिए। हाँ, लिख लिया होगा। अच्छा दोस्तों देखो, अगर आपने लिख लिया तो मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाता हूं, और उसके बाद हम रूल नंबर 3 पर जाएंगे। अभी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्लास के दौरान, मतलब अभी अभी देना है। लिखने में ज़्यादा समय ना गवाएं, सीधे सटीक आंसर देने में अपना समय व्यतीत करें।
अब देखो एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके सामने, आप उस पर गौर करना। अभी जो 2 क्वेश्चंस पहले लिखे रखे हैं मैंने, उनके आंसर जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, अच्छा पहले इसका आंसर 5 के अपोजिट, भाई 2 1 6 4 6, 2 में 2 कॉमन है, अलग अलग जगह कॉमन है। क्लॉकवाइज चलो 2 6 1, 2 6 1, 2 से क्लॉकवाइज चलो 2 6 4, 2, अच्छा ये 6 को मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है ना, 6 नहीं, यहाँ 6 हटाओ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं भैया 5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। माफ करना, मैंने गलती से 6 को लिख दिया था। हाँ, यहाँ पे चलोगे तो 2 6 4 आएगा, और पहली वाली स्थिति में 2 5 1। दोस्तों आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 4, तो 2 के अपोजिट बचा क्या जो अभी तक यूज नहीं आया? 3 यूज नहीं आया, तो 3 है जो 2 के अपोजिट होगा। आपसे पूछा 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो कहोगे सर 5 कॉमन है और 5 सेम जगह पे है। मैं आप लोगों में से ही 2 प्रकार के विद्यार्थियों को छांट रहा हूं। आप में से कुछ लोगों ने तो इस पे नियम 1 लगाया होगा, क्योंकि जो सेम नंबर है वो सेम जगह पे कॉमन है। जो सेम नंबर है वो सेम जगह पे कॉमन है, जो कि आपने नियम 1 में पढ़ा है। पर कई दोस्त भूल गए होंगे कि ये सेम जगह पे है, मतलब नजर में नहीं आया होगा और इसमें क्लॉकवाइज नियम लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसमें भी क्लॉकवाइज नियम लगा सकते हो। आप चाहो तो पहले नियम को भूल सकते हो कि एक ही जगह पे कॉमन होना जरूरी है। अलग अलग जगह पे कॉमन हो या एक ही जगह पे हो, क्लॉकवाइज रूल दोनों में लग सकता है। अगर हम नियम 1 से करें तो 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट, भाई 4 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट जो अभी तक यूज नहीं आया 5 के अपोजिट 6। आपसे पूछ रहे हैं 3 शीर्ष पे हो तो तल में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट तो 1 होता है, आप और मैं जानते हैं। सपोज करो इसे क्लॉकवाइज से किया होता तो 5 4 3, 5 4 3, 5 2 1, 5 2 1, 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, सेम बनता, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे रूल नंबर 1 लगाओ। एक नंबर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज से काम चल जाएगा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में फर्क नहीं है। अच्छा अब ये देखो, अब आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे किसके अपोजिट क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, जरा गौर से देखो। बोल रहे हैं 2 पासे हैं, हमने कहा 2 पासे हैं तो हम क्या करें, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि 2 कॉमन है। 2 से क्लॉकवाइज चलो 2 6 3, 2 6 3, 2 1 4, 2 1 4, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट क्या बचा? 5 बचा। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस बार आपसे नहीं पूछा कि 2 के अपोजिट क्या है, पूछते तो 5 आंसर देते, 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, सब आंसर दे सकते हो। पर इस बार आपसे पूछ रहे हैं निम्न में से, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्थिति ऊपर दिए गए पासे की हो सकती है। मतलब यही पासा एक बार लुढ़काया
ऐसा दिखा, दूसरी बार फेंका ऐसा दिखा, और वो कैसा दिख सकता है इन चारों में से? अपोजिट डायरेक्टली नहीं बताना, पर काम यही आएगा दोस्तों। जरा गौर से देखना कैसे। भाई दो के देखो, सिंपल सी एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जो विपरीत सतहें हैं, विपरीत सतहें जो हैं वो एक दृश्य में नहीं दिख सकती हैं। वो एक दृश्य में नहीं दिख सकती हैं। मेरे कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जब आप एक स्थिति बनाते हो तो ये तो है टॉप, ये तो है टॉप। अब आपको टॉप दिख रहा है तो आपको बॉटम नहीं दिख रहा है, मतलब अपोजिट पेयर एक साथ नहीं दिख रही है। अगर ये लेफ्ट वाली पोजीशन है दोस्तों, तो आपको राइट वाली पोजीशन कहां दिख रही है? आपको इसके विपरीत जो सतह है वो कहां दिख रही है? और अगर आपको ये वाली दिख रही है दोस्तों, फ्रंट वाली, तो आपको पीछे वाली कहां दिख रही है? मतलब एक समय पर जो तीन सतहें आपको दिखती हैं एक दृश्य में दिखने वाली सतहें पड़ोसी होती हैं। देखो ध्यान से, आप सपोज करो कोई भी बॉक्स है, आप उस बॉक्स के नीचे देख रहे हो तो आपको ऊपर वाला कैसे दिखेगा? आप उस बॉक्स को सामने से देख रहे हो तो आपको पीछे वाला नहीं दिखेगा। मतलब अपोजिट पेयर्स एक साथ नहीं दिख सकती हैं। अपोजिट पेयर्स एक साथ नहीं दिख सकती हैं का मतलब क्या है दोस्तों? कि 2 और 5 अपोजिट हैं। ध्यान से सुनना, 2 और 5 अपोजिट हैं, 2 एंड 5। अगर दोस्तों 2 और 5 अपोजिट हैं तो 2 और 5 साथ में कैसे दिखेंगी? तो ये स्थिति तो गलत है, पॉसिबल नहीं है। अगर 6 और 1 अपोजिट हैं, अगर 6 और 1 अपोजिट हैं तो 6 और 1 पड़ोस में कैसे दिखेंगी? ये वाली स्थिति भी गलत है। अगर 3 और 4 अपोजिट हैं, अगर 3 और 4 अपोजिट हैं तो 3 और 4 यहां पड़ोस में कैसे दिखेंगी? ये बी ऑप्शन भी गलत है। अब बचा सी ऑप्शन, चेक करो, 5 लिखा है, 5 के अपोजिट क्या होता है? सर 5 के अपोजिट 2 होता है, तो 2 तो पड़ोस में नहीं है। 4 लिखा है, 4 के अपोजिट 3 होता है, पड़ोस में नहीं है। 6 के अपोजिट 1 होता है, पड़ोस में नहीं है। तो ये स्थिति ऐसी बन सकती है क्योंकि इसमें अपोजिट चीजें पड़ोस में नहीं दिख रही हैं। सो योर आंसर कैन बी सी। सी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। क्या आंसर करेक्ट हो सकता है? सी आंसर करेक्ट हो सकता है। और ऐसा, चलो इसको एक बार लिख लो, और ऐसा डिटेल में आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जरा गौर से लिखिए। हाँ जी, आगे बढ़े।
गौर से देखिए, हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर दीजिए और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए आपसे पूछ रहे हैं। जरा गौर से देखें, निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की संभव स्थिति है। अपने को तो अपोजिट बताने के अलावा कुछ नहीं आता। हमने कहा कॉमन क्या है, 4 कॉमन है अलग अलग जगह पे, तो 4 5 2, 4 5 2 और 4 1 6, 4 1 6। दोस्तों 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट जो अभी तक यूज नहीं आया यानी 3। अभी अगर ये सही है तो 2 और 6 अपोजिट होते यहाँ पड़ोस में कैसे दिख गए, गलत हो गया। अगर ये सही होता तो 4 और 3 अपोजिट है, यहाँ 4 और 3 पड़ोस में दिख गए तो ये गलत हो गया। अगर ये सही है तो 5 और 1 अपोजिट होने चाहिए, यहाँ 5 और 1 पड़ोस में दिख गए तो ये गलत हो गया। इसको सही टिक कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 के अपोजिट 3 होता है, 4 के पड़ोस में नहीं है। 5 के अपोजिट 1 होता है, पड़ोस में नहीं है। 6 के अपोजिट 2 होता है, पड़ोस में नहीं है। सो दिस कैन बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ देखो दोस्तों, आपसे कहा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पर पहले इन दोनों को देख के सारे पेयर्स बना लो। इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है सेम जगह। सेम जगह कॉमन है, क्लॉकवाइज लगाना है तो क्लॉकवाइज लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट वाले से कर लो कि 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट जो बच गया, 2 के अपोजिट क्या बच गया 5। आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हो। दोस्तों अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ध्यान से सुनना। 4 और 6 लिखे हैं
तो 4 और 6 के पड़ोस में इनके अपोजिट वाला नहीं आ सकता, मतलब 4 के अपोजिट 3 है, तो 3 4 के पड़ोस में कैसे आएगा, ये ऑप्शन खत्म। एक आ सकता है क्या, हमने कहा 6 के अपोजिट 1 होता है, 6 के अपोजिट 1 होता है, तो वो 6 के पड़ोस में 1 कैसे आएगा। और जब 6 आ चुका है तो 6 रिपीट कैसे होगा, 2 सतहों पे 6 कैसे लिखा हो सकता है, क्या ऑप्शन बच गया, 5 बच गया, और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में या नहीं आ रही है, वेरी नाइस। अभी आगे बढ़ते हैं, तब तक लिख लो। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देते वक्त ऑप्शंस पे ही नजर होगी दोस्तों। और अगर फंसने की चांस हो जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना, और अगर फंसने की चांस हो जाए, ध्यान से देखो कैसे। ये ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपसे पूछ रहे हैं, जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना। 2 4 1 5 6 5 1 6 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, जरा गौर से देखना। एक कॉमन है, अलग जगह 1 4 2 1 4 2 1 5 6 1 5 6, यानी 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट क्या बचा, 3 बचा। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपसे आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। भाई 5 के अपोजिट क्या होता है, 4 होता है, तो 5 के पड़ोस में 4 नहीं आ पाएगा, तो ये 4 ऑप्शन कैंसिल। 6 के अपोजिट क्या होता है, 6 के अपोजिट 2 होता है, तो 2 नहीं आ पाएगा, ऑप्शन कैंसिल। अब 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर काटने के हिसाब से देखें तो 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। ये तो बड़ी फंसने वाली बात हो गई। अब क्या किया जाए। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, वैसे आप कह सकते हो सर ऑप्शन मिल जाएगा 3 या 1, मैंने कहा नहीं, ये 4 ऑप्शन है, कोई नन ऑफ दीज नहीं है, कोई अपर्याप्त आंकड़े नहीं, कुछ नहीं है। तो आप एक चीज गौर करना, कौन से 2 नंबर लिखे हैं, 5 और 6 लिखे हैं। दोस्तों 5 और 6 एक साथ किसी स्थिति में यहां दिख रहे हैं ना। अच्छा अब यहां देखो, यहां पे 5 से 6, इस डायग्राम में दोस्तों 5 से 6 क्लॉकवाइज था, 5 से 6 क्लॉकवाइज था इसमें, और यहां पे 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 5 से 6 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 5 और 6 लिखा है, तो आंसर 1 भी आ सकता है और आंसर 1 के अपोजिट वाला भी आ सकता है। पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना,
यहाँ 5 से 6 क्लॉकवाइज है और यहाँ 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी दो नंबर दिए हैं, आप 5 से 6 नहीं 6 से 5 देख लो, यहाँ 6 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ 6 से 5 क्लॉकवाइज है। अगर ये सेम क्रम होता कि सर यहाँ भी 5-6 क्लॉकवाइज, यहाँ भी 5-6 क्लॉकवाइज, अगर ये ऐसे लिखा होता, ध्यान से सुनना, यहां लिखा होता 5, यहां लिखा होता 6, तो 5 से 6 क्लॉकवाइज, 5 से 6 क्लॉकवाइज दोनों सेम है तो एक ही आ जाएगा। एक कहेगा जब तुम सेम हो तो मुझे भी रख लो, पर यहां पे हम कह रहे हैं 5 से 6 क्लॉकवाइज है, यहां 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है तो एक नहीं आएगा। एक के अपोजिट क्या होता है, एक के अपोजिट 3 होता है, तो आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों स्थिति में 5 व 6 अपोजिट क्रम में है, अपोजिट क्रम में है, अपोजिट क्रम में है तो एक ना आके एक का अपोजिट आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइए क्या आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तो अपन पेयर्स बनाते हैं, 2 5 3 6 5 6 3 4, 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज चलो 3 6 4, 3 6 4, 3 से क्लॉकवाइज चलो 3 5 2, 3 5 2, यानी 4 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 1। अब क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं दोस्तों, 3 और 5 है, क्या 3 और 5 किसी स्थिति में है? हाँ सर यहां इस स्थिति में है। दोस्तों यहां पे देखना, इस पहले वाले में 3 से 5 जाऊंगा 3 से 5 क्लॉकवाइज, और यहां पे भी 3 से 5 क्लॉकवाइज, यहां भी 3 से 5 क्लॉकवाइज है, यहां भी 3 से 5 क्लॉकवाइज है, तो 3 और 5 जिस स्थिति में है वहां पे क्या लिखा है 2, तो यहां पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि सेम है। वैसे यहाँ 5 और 6 लिखा था, यहाँ भी 5 और 6 लिखा है, पर यहाँ पे 5 से 6 क्लॉकवाइज था, यहाँ पे 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा क्रम है, तो 5 6 होने की वजह से यहाँ एक नहीं आया। एक के अपोजिट क्या होता है, एक के अपोजिट 3 होता है, तो वो 3 आ गया था। बात आ रही है मेरी समझ में या नहीं? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ी चीजें बताऊंगा, ना किताबों में मिलेंगी ना इंटरनेट पे। एग्जाम में बच्चा चक्कर खा के गिर जाएगा कि सर ये क्या पूछ लिया। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं आपको एक एक करके ढंग से नोट करनी है। अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, 2 संख्याएं कहीं कहीं अगर है, वैसे ऑप्शन टेस्ट में एक ही ऑप्शन जीवित रहेगा, पर इस तरह दोनों वैलिड ऑप्शन हो तो काट तो पता कैसे चलेगा। आप देखो कि 5 6 बोला है, कहीं है क्या? जैसे यहाँ 3 5 बोला है, कहीं है क्या? तो यहाँ पे 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ 5 6 है, यहाँ भी 5 6। 5 से 6, आप 6 से 5 देख लो, 6 से 5 एंटी क्लॉकवाइज, या 6 से 5 क्लॉकवाइज, या 5 से 6 क्लॉकवाइज और यहाँ 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, 5 6 से क्लॉकवाइज। अपोजिट है तो 5 और 6 होने के पास में एक नहीं आएगा, एक के अपोजिट क्या होता है 3 होता है, वो आएगा। यहाँ पे 3 5 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 3 5 क्लॉकवाइज है, सेम सीक्वेंस है, तो सेम सीक्वेंस होने पे कहेगा 2 कि भाई जब तुम क्लॉकवाइज होते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ होता हूं, तो 3 5 क्लॉकवाइज, तो वही 2 यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, पर आज की क्लास को मुझको यहाँ पर दोस्तों रोकना पड़ेगा। अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ, इसके आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 एंड सो ऑन। ऐसे करके लगभग 3 या 4 क्लासेस में हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ना मुझको कोई जल्दी है, ना आपको कोई जल्दी होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।